क्या आपने कभी बहुत गहराई से इस बात पर विचार किया है कि जब आप बाजार से सबसे बेहतरीन और महंगा हाइब्रिड बीज लाते हैं, खेत की जुताई में कोई कसर नहीं छोड़ते, समय पर खाद भी डालते हैं, लेकिन फिर भी जब फसल पकने का समय आता है तो वो पीली पड़ जाती है, दाने पिचक जाते हैं या पौधे अचानक सूख कर गिर जाते हैं? हम अक्सर सोचते हैं कि शायद मौसम की मार है या खाद में कोई कमी रह गई। लेकिन हकीकत में आपकी फसल का सबसे बड़ा हत्यारा कोई और नहीं, बल्कि वो अदृश्य दुश्मन है जो बिना कोई आवाज किए, बिना दिखाई दिए आपकी फसल का सारा खून चूस रहा होता है। इस मूक और खतरनाक दुश्मन का नाम है फंगस, यानी फफूंद। अगर आपने समय रहते इस फंगस की चाल को नहीं समझा, तो ये आपकी पूरी की पूरी मेहनत को कुछ ही दिनों में खाक में मिला सकती है। स्वागत है आप सभी का एआई खेती यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आज का ये वीडियो फफूंदनाशक यानी फंगीसाइड के पूरे विज्ञान का एक ऐसा महाकोश है जिसे देखने के बाद आप फंगस के सामने कभी बेबस नहीं होंगे। आज हम बात करेंगे कि फंगस असल में क्या बला है, ये कितने रूप बदल कर आती है और बाजार में मिलने वाले महंगे रसायनों का असली सच क्या है। हम जानेंगे कि किस विशेष फंगस के लिए कौन सा केमिकल बना है और फंगीसाइड को मिलाने के वो गुप्त नियम क्या हैं जो आपकी पैदावार को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फंगस का संपूर्ण वैज्ञानिक विश्लेषण। सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि फंगस आखिर काम कैसे करती है। फंगस कोई कीड़ा नहीं है। विज्ञान की भाषा में ये एक परजीवी जीव है। हमारी फसलों की तरह इसके पास हरा रंग यानी क्लोरोफिल नहीं होता, जिसका मतलब है कि ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकती। इसलिए जिंदा रहने के लिए ये आपकी हरी भरी फसल के पत्तों, तनों और जड़ों के अंदर अपने धागे नुमा जाल बिछा देती है और पौधे का सारा पोषण चूसने लगती है। फंगस के पनपने के लिए सबसे बड़ा निमंत्रण होता है हवा में 70% से ज्यादा नमी और 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान। जब भी मौसम में ऐसी उमस बनती है तो समझ लीजिए फंगस का हमला होने ही वाला है। फसल में लगने वाली इस खतरनाक फंगस को कृषि विज्ञान में मुख्य रूप से 4 बड़े परिवारों में बांटा गया है। अगर आप दुश्मन का परिवार जान लेंगे तो हथियार चुनना बहुत आसान हो जाएगा। पहला परिवार है ओमाइसेट्स। ये बहुत ही जिद्दी और खतरनाक फंगस का समूह है, जिसे पानी वाली फफूंद भी कहा जाता है। आपकी सब्जियों में आने वाला डाउनी मिल्ड्यू और आलू या टमाटर को रातों रात राख कर देने वाला पछेती झुलसा इसी परिवार के सदस्य हैं। इन पर साधारण दवाइयां बिल्कुल असर नहीं करती। दूसरा परिवार है एस्कोमाइसेट्स। ये फंगस का सबसे विशाल कुनबा है। पत्तों पर सफेद पाउडर जमाने वाला पाउडरी मिल्ड्यू, तना गलन और सेब या अन्य फलों में लगने वाला एंथ्रैक्नोज इसी खतरनाक खानदान से आते हैं। तीसरा परिवार है बेसिडियोमाइसेट्स। अनाज वाली फसलों जैसे गेहूं में लगने वाला रस्ट यानी रतुआ और स्मट यानी कंडवा रोग इसी वर्ग की देन है। चौथा परिवार है ड्यूटेरोमाइसेट्स। फसलों में लगने वाला अगेती झुलसा और पौधों को अचानक सुखा देने वाला विल्ट यानी उकटा रोग इस समूह में आते हैं। अब हम खेत के अंदर चलते हैं और ये सीखते हैं कि आप अपनी नंगी आंखों से इन बीमारियों को कैसे पहचानेंगे। सबसे ज्यादा नुकसान करने वाली बीमारी है ब्लाइट, जिसे हम झुलसा कहते हैं। ये 2 तरह से हमला करता है। पहला है अगेती झुलसा, जिसमें पत्तियों के ऊपर गोल गोल भूरे धब्बे बनते हैं, जिनके अंदर अंगूठी जैसे गोल छल्ले दिखाई देते हैं। दूसरा है पछेती झुलसा। ये बहुत ही विनाशकारी है। इसमें पत्तियां किनारों से अचानक जलने लगती हैं और अगर आप खेत में जाएंगे तो आपको सड़े हुए मांस जैसी अजीब सी दुर्गंध आएगी। यही पछेती झुलसा की सबसे बड़ी पहचान है। इसके बाद आता है मिल्ड्यू परिवार। इसमें पाउडरी मिल्ड्यू सबसे आम है, जिसमें पत्तों के ऊपर ऐसा लगता है जैसे किसी ने सफेद टैल्कम पाउडर छिड़क दिया हो। ये सूखे और ठंडे मौसम में तेजी से फैलता है। वहीं डाउनी मिल्ड्यू इसके बिल्कुल विपरीत है। इसमें पत्ते के ऊपर पीले धब्बे आते हैं, लेकिन जब आप पत्ते को पलटकर नीचे की तरफ देखते हैं तो वहां सफेद या हल्के भूरे रंग की रुई जैसी फफूंद चिपकी होती है। तीसरी बड़ी बीमारी है उकटा यानी विल्ट। ये जड़ों का कैंसर है। इसमें पौधा बाहर से एकदम हरा दिखाई देता है, लेकिन अचानक पानी की कमी की तरह मुरझाकर लटक जाता है। अगर आप उस पौधे को उखाड़कर उसके तने को बीच से चीरेंगे तो अंदर की नसें आपको लाल या काली दिखाई देंगी। फंगस ने पौधे की पानी पीने वाली नसों को चोक कर दिया होता है। अब हम बात करते हैं हमारी मुख्य फसलों और उनमें लगने वाले सबसे खतरनाक रोगों की। सबसे पहले लेते हैं धान की फसल को।
धान की फसल में एक बहुत ही भयंकर बीमारी आती है जिसे हम फॉल्स स्मट कहते हैं और किसान इसे हल्दी रोग के नाम से जानते हैं। ये बीमारी तब आती है जब धान में बालियां निकल रही होती हैं और मौसम में बहुत ज्यादा नमी या बारिश होती है। आखिर ये क्यों होता है? फॉल स्मट की फंगस हवा के जरिए उड़कर धान के फूलों पर बैठ जाती है और दानों के अंदर घुस जाती है। ये बीमारी कैसी दिखती है? जब धान के दाने भरने लगते हैं तो दानों की जगह पर पीले और संतरी रंग के मखमली गोले बन जाते हैं। जैसे जैसे बीमारी पुरानी होती है, ये गोले हरे और फिर काले रंग के पाउडर में बदल जाते हैं। ये बीमारी तब दिखाई देती है जब बालियां पूरी तरह बाहर आ जाती हैं, लेकिन इसका संक्रमण बहुत पहले ही हो चुका होता है। इसके बचाव के लिए बालियां निकलने से ठीक पहले यानी गोभ की अवस्था में धानुका कंपनी का ज़ेरोक्स नाम का फंगिसाइड इस्तेमाल करना चाहिए। ज़ेरोक्स के अंदर प्रोपिकोनाज़ोल 25% ईसी नाम का बहुत ही बेहतरीन रसायन होता है जो हल्दी रोग को बालियों तक पहुंचने ही नहीं देता। धान में दूसरी बड़ी बीमारी ब्लास्ट है जिसमें आंख के आकार के धब्बे बनते हैं। इसके लिए ट्राइसाइक्लाज़ोल 75% WP का इस्तेमाल बहुत शानदार परिणाम देता है। गेहूं की बात करें तो गेहूं का सबसे बड़ा दुश्मन रस्ट यानी गेरुई है। पत्तियों पर पीले या भूरे रंग की धारियां बन जाती हैं जो हाथ लगाने पर लोहे के जंग की तरह उंगलियों पर छप जाती हैं। इसके लिए भी टेबुकोनाज़ोल या ज़ेरोक्स का छिड़काव तुरंत करना चाहिए। अब हम वीडियो के सबसे मुख्य तकनीकी हिस्से पर आते हैं। हम फफूंदनाशक यानी फंगीसाइड दवाइयों के काम करने का तरीका और उनके ग्रुप का पूरा वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे। फंगीसाइड मुख्य रूप से 3 प्रकार से काम करते हैं। पहला है कॉन्टैक्ट फंगीसाइड यानी स्पर्शीय फफूंदनाशक। ये वो दवा है जो पौधे के अंदर नहीं घुसती, ये सिर्फ पत्तियों और तनों के बाहर एक सुरक्षा की दीवार बना लेती है। जब फंगस का बीजाणु उड़कर पत्ते पर बैठता है तो वो इस दीवार के संपर्क में आते ही जलकर मर जाता है। कॉन्टैक्ट दवा का इस्तेमाल हमेशा बीमारी आने से पहले यानी बचाव के लिए करना चाहिए। इसके प्रमुख रसायन हैं मैनकोजेब 75%, जिसे डाइथायोकार्बामेट ग्रुप कहा जाता है। इसके अलावा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और प्रोपिनेब भी इसी श्रेणी के बहुत ही ताकतवर कॉन्टैक्ट फंगीसाइड हैं। दूसरी श्रेणी है सिस्टमिक फंगीसाइड यानी अंतरप्रवाही फफूंदनाशक। जब फंगस पौधे की पत्ती को छेद कर अंदर प्रवेश कर चुकी हो और कॉन्टैक्ट दवा काम करना बंद कर दे, तब हमें इस ब्रह्मास्त्र की जरूरत पड़ती है। ये दवाएं छिड़काव के बाद पौधे के रस में घुल जाती हैं और जड़ों से लेकर फुनगी तक पूरे पौधे में फैल जाती हैं। फंगस कहीं भी छिपी हो, ये दवाएं उसे अंदर से जाकर मारती हैं। इसमें कई आधुनिक ग्रुप आते हैं। सबसे लोकप्रिय ग्रुप है ट्राइजोल ग्रुप। इस ग्रुप की दवाएं फंगस की कोशिका की दीवार को बनने से रोकती हैं। इसमें ज़ेरोक्स, टेबुकोनाज़ोल, डाइफेनोकोनाज़ोल और हेक्साकोनाज़ोल जैसी दवाएं आती हैं। ये रस्ट, ब्लाइट और हल्दी रोग के लिए अचूक मानी जाती हैं। सिस्टमिक फंगीसाइड में दूसरा सबसे एडवांस ग्रुप है स्ट्रोबिल्यूरिन ग्रुप। ये बहुत ही महंगी और नई तकनीक है। इस ग्रुप की दवाएं फंगस के माइटोकॉन्ड्रिया यानी उसके सांस लेने के तंत्र को जाम कर देती हैं, जिससे फंगस का दम घुट जाता है। इसमें एजॉक्सीस्ट्रोबिन और पायराक्लोस्ट्रोबिन आते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि फंगस को मारने के साथ साथ ये पौधे में हरापन लाते हैं और पैदावार को काफी हद तक बढ़ा देते हैं। एक और बहुत ही आधुनिक ग्रुप आजकल बाजार में आया है जिसे SDHI ग्रुप कहते हैं। इसके अंदर फ्लुक्सापायरोक्सॉड और बोस्कालिड जैसे रसायन आते हैं। जब खेत में कोई भी पुरानी दवा काम न कर रही हो और फंगस बहुत ज्यादा हावी हो चुकी हो, तब ये ग्रुप फंगस की पूरी श्वसन प्रक्रिया को जड़ से खत्म कर देता है। पाउडरी मिल्ड्यू के लिए मॉर्फोलिन ग्रुप की दवाएं जैसे डाइमेथोमॉर्फ भी बहुत शानदार काम करती हैं। किसान भाइयों, अगर आप खेती में नुकसान से बचना चाहते हैं तो आपको फफूंदनाशक दवाइयों का घोल बनाने और उन्हें मिलाने का नियम जरूर पता होना चाहिए। हम अक्सर बड़ी गलती करते हैं कि सारी दवाइयां एक साथ स्प्रे पंप या बड़े टैंक में डाल देते हैं। AI खेती आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप देता है। जब भी आपको 2 या 2 से अधिक दवाइयों को मिलाना हो तो हमेशा उन्हें पहले अलग अलग बाल्टियों में थोड़े पानी के साथ घोल लें। जब दोनों दवाइयों का अलग अलग घोल अच्छी तरह तैयार हो जाए, तभी उन्हें मुख्य स्प्रे टैंक में एक एक करके मिलाएं। ऐसा करने से दवाइयों का घोल फटता नहीं है और उनका असर 100% मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि फंगस के साथ साथ फसल पर बैक्टीरिया का भी भयंकर हमला हो जाता है। पत्तियां किनारों से तेजी से सूखने लगती हैं। ऐसे समय में हमें फंगिसाइड के साथ एंटीबायोटिक मिलाना पड़ता है, जैसे कि स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। लेकिन यहाँ एक बात पत्थर की लकीर मान लीजिए, एंटीबायोटिक की मात्रा हमेशा 12 ग्राम प्रति एकड़ ही रखनी है।
12 ग्राम से ज्यादा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल आपकी फसल को फायदे की जगह भयंकर नुकसान पहुंचा सकता है और पत्तियां जल सकती हैं। दवा का छिड़काव करते समय पानी का पीएच हमेशा 6 से 7 के बीच होना चाहिए। अगर पानी खारा है तो दवा बेअसर हो जाएगी। इसके अलावा छिड़काव करते समय एक अच्छी क्वालिटी का सिलिकॉन स्प्रेडर यानी स्टिकर हमेशा मिलाना चाहिए, ताकि दवा पूरे पत्ते पर फैल जाए और बारिश आने पर धुले नहीं। खेती कोई किस्मत का खेल नहीं है, ये पूरी तरह से एक विज्ञान है। जो किसान अपनी फसल में लगने वाली बीमारी को सही समय पर पहचान लेता है और सही केमिकल ग्रुप का चुनाव करता है, वो कभी घाटे में नहीं रहता। बार बार एक ही ग्रुप की दवा डालने से बचें, दवाइयों को बदल बदल कर इस्तेमाल करें ताकि फंगस में दवा को सहने की ताकत ना आ पाए। हमें उम्मीद है कि एआई खेती की ये बहुत ही गहरी और वैज्ञानिक जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे तो आपकी फसल हमेशा निरोगी रहेगी और पैदावार रिकॉर्ड तोड़ होगी। ऐसी ही वैज्ञानिक और खेती की उन्नत तकनीकों को जानने के लिए आप हमारे एआई खेती फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहां हम रोज नई जानकारी शेयर करते हैं। वहां जाकर हमें जरूर फॉलो करें। अगर आपके मन में इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। वीडियो को लाइक करें और इसे अपने सभी किसान साथियों के साथ शेयर करें। एआई खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जल्द ही मिलते हैं खेती के एक नए वैज्ञानिक रहस्य के साथ। तब तक के लिए खुशहाल रहें, उन्नत खेती करें। जय जवान जय किसान।